जब तक वो जो पेपर कलेक्ट करने के लिए आपके टेबल पास आके आपका रोल नंबर लेके आपका पेपर कलेक्ट करने नहीं आएगा, तब तक आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो हेलो गाइस, दिस इज जय वादोड़कर और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स पेपर रिप्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स या फिर कुछ ऐसे डाउट्स के बारे में जो आप गलती अपने मैथ्स पेपर में लिखते वक्त कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको अच्छे नंबर लाने के लिए हेल्प करेगी। तो ऐसी वीडियो मैंने एक साइंस के बारे में भी बनाई थी जो स्टैंडर्ड 10th के लिए थी, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा डाउट जो किसी के बच्चे में आता है जब वो पेपर लिखने जाता है कि ये सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है, कि मैक्सिमम मार्क्स वाले सेक्शन से शुरू करें या फिर क्वेश्चन पेपर के ऑर्डर से फॉलो करें। तो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 मार्क्स वाले होते हैं। तो अब पता है आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। अब क्या करना, अब जब पेपर पढ़ने का समय होगा तब पेपर को अच्छे से पढ़ना, और जब आप पेपर को पढ़ोगे तब क्वेश्चन को देखना। अगर आपको ऐसा लगे कि जो बड़े वाले क्वेश्चन है, 4 मार्क वाले क्वेश्चन है, वो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, तो 4 मार्क वाले सेक्शन से शुरू करना। अगर आपको डाउट हो कि आपका ये नहीं हो सकता है, तो अगर आप उस सेक्शन से स्टार्ट करोगे बड़े मार्क्स वाले से, तो हो सकता है कि आप पेपर में गलतियां करो, काट छाट करो। इससे आपका जो एग्जामिनर पे जो इम्प्रेशन होगा ना, वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा। इसके लिए तब तुम नॉर्मल क्वेश्चन पेपर पैटर्न ही फॉलो करना। तो गोवा बोर्ड वालों के लिए क्या है, गोवा बोर्ड वालों के लिए हर एक न्यू क्वेश्चन हेड नए पेज से स्टार्ट करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन 1 8 नए पेज से, 1 2 3 4, क्वेश्चन 2 1 2 3 4, ये सब नए पेज से स्टार्ट करना होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर के अनुसार ही चलना। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई वालों का 80 मार्क का पेपर होता है। तो 80 मार्क जो है उसको आपको 160 मिनट में खत्म करना है। आपके पास 180 मिनट होता है, तो आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट देने हैं। इसका मतलब है कि आपको 20 मिनट मिल जाएंगे पेपर को रीचेक करने के लिए या फिर रिविजिट करके देखने के लिए कि आपने क्या छोड़ा है, आपने कहाँ गलतियां की है, आप कहाँ गलतियां करने का स्कोप था, वो आप रीचेक कर सकते हो। गोवा बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 80 मिनट के पेपर के लिए आपको बस 150 मिनट मिलते हैं, जो 2.5 घंटा होता है। तो क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए साधारण से 1.75 मिनट वेस्ट करना होगा, या फिर 1.75 मिनट को यूज करना होगा, ताकि आपके पास सिर्फ 10 मिनट रह जाए पेपर को रीचेक करने के लिए। 10 मिनट थोड़े से कम होते हैं। इसके लिए मेरी एक एडवाइस है कि आप लोग जब क्वेश्चन पेपर घर पे लगाओगे तो टाइम लगा के देखना कि आप कितनी जल्दी पेपर को सॉल्व कर सकते हो। उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी आप प्लान कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मार्जिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सीबीएसई का रिसेंट आंसर शीट देखा है, उसमें 2 मार्जिन होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। और गोवा बोर्ड वालों के लिए एक पहले से एक लेफ्ट में जो मेन मार्जिन होता है वो किया हुआ होता है, तो मार्जिन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, यूज लास्ट पेज एज रफ पेज। तो मैंने बहुत बच्चों के मतलब जो सैंपल आंसर शीट होते हैं उसमें देखा है मैंने, बच्चे ना पेज है तो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी छोटा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, हर पेपर के हर एंगल में सॉल्व करके रख देंगे। तो उससे क्या होता है ना, उससे ना रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाती है, वो गंदा लगता है, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा भाई कौन सा एग्जैक्ट सोल्यूशन है, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो आंसर शीट की जो लास्ट पेज होगी उसके ऊपर लिखना रफ वर्क, और जो भी आपको रफ करना होगा उस पर लिखना, और जब पेपर एग्जाम खत्म हो जाए तो उसको काट के छोड़ देना। रीडिंग टाइम का पूरा यूज़ करना है। रीडिंग टाइम का पूरा यूज़ करना है, इसका मतलब क्या है, जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तब सीबीएसई वाले या फिर गोवा बोर्ड वाले ना एक ट्रिक करते हैं। ट्रिक क्या है, वो ना कभी कभी ऐसे देंगे कि 1 मीटर है, और जब आपको फाइनल आंसर निकालना है 1 सेंटीमीटर में लाना है, या फिर मीटर में सेंटीमीटर में दिया है तो फाइनल आंसर मीटर की तरफ है, कोई यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, कोई यूनिट मीटर में दिया है। तो आपको ये ध्यान रख के करना है कि जब भी कन्वर्जन करना हो तो उसको अंडरलाइन करके रख देना स्टार्ट में। और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनल चॉइस वाले में ऑप्शन, तो इंटरनल चॉइस वाले में ऑप्शन क्या है, तो कभी कभार किसी 2 आंसर करने के लिए एक आपको चॉइस मिलती है, तो आप उसको चूज करना जिसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो आप सॉल्व करने के लिए बेहद कॉन्फिडेंट हो, उसी को आप चूज करना। तो आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ फिगर बना सकते हो बना देना,
ठीक है, आपको एग्जाम के लिए जाते वक्त आपका पेंसिल, रबर, शार्पनर, कंपास बॉक्स, स्केल और ब्लू पेन सब लेके जाना है। और जब भी आप जहाँ पे भी आप फिगर बना सकते हो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लीन पेंसिल यूज़ करके फिगर बनाना है। पेन यूज़ नहीं करना है, पेंसिल यूज़ करके ही फिगर बनानी है, अच्छे से क्लीन बनानी है, ताकि जो एग्जामिनर हो उसको समझ में आए कि आप एग्जैक्टली क्या ड्रॉ करना चाहते हो या फिर रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस फिगर से। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया है, तो देखो आप देख सकते हैं कि मैंने ना यहाँ पे ना 3 साइंस दी हुई है। तो ये साइंस के थ्रू मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस साइंस के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि देखो आप जब क्वेश्चन पेपर लोगे तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस पर आप टिक मार्क कर देना। अगर कोई आप छोड़ देते हो तो उस पर सर्कल कर देना। और कोई आपने सॉल्व किया है लेकिन फिर भी आप थोड़े से डाउट में हैं तो तुम ये वाला कर देना, ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर को रिविजिट करो तो आपको समझ में आए कि इस चीज़ में मैंने कुछ छोड़ा है या फिर ये चीज़ मेरे को रीचेक करनी है। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी के साथ ये पॉइंट लगा सकते हो। ये बस हाईलाइट करने के लिए बस एक टिप है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, या फिर आप अगर कोई क्वेश्चन बाद में करने के लिए रखे हैं तो आपका वो हो जाए टाइम पे। और जो आंसर आया है उस पर बॉक्स या फिर सर्कल ज़रूर बनाना। आप अगर पूरा सॉल्व करके आपका अगर आंसर आया 5 सेंटीमीटर्स या पकड़े 10 सेंटीमीटर्स तो उसको अच्छे से अपने पेन से ही एक बॉक्स में डाल देना है, ताकि जो एग्जामिनर हो पेपर जो करेक्ट कर रहा हो उसका ध्यान उस बॉक्स पे पड़े और उसको पता चले कि भाई ये सॉल्यूशन है और ये इसका फाइनल आंसर है। तो एक अच्छे से क्लीन बॉक्स बनाना, गंदगी मत करना पेपर में, अच्छा क्लीन बनाना। क्वेश्चन सही से रीड करना जब आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, या फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, तब आपको ये याद रखना है कि आप हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ें। कहाँ कन्वर्जन करना है, कहाँ आपको क्या गिवन है, आपको क्या प्रूफ करना है, ये सब आप अच्छे से पढ़ो ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो। आंसर में पहले गिवन एंड टू फाइंड, टू प्रूव लिख लेना। तो अगर दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एंगल सी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, साइड ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये जो कुछ भी गिवन हुआ है उस गिवन को आपको लिखना है जब जैसे लिखते हैं आंसर में। और जो टू प्रूव है उसको T.P. डाल के क्या टू प्रूव है उसको भी लिख लेना है। क्यों लिखना है कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे जब आंसर कर रहे हो तो ऐसे ऊपर लिख के नीचे आंसर, ऊपर जो गिवन है नीचे आंसर, ऐसा कर सकते हो। और बार बार क्वेश्चन पेपर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। जो फार्मूला यूज़ करोगे उसको मेंशन करना। जो भी आप फार्मूला लगाओगे, चाहे वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यों ना हो, चाहे वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कुछ भी, कोई भी फार्मूला क्यों ना हो, उसको आपको लिखना ही है। अगर आपको क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना है ये नहीं आता लेकिन फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला को स्क्वायर में डाल देना, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के मार्क्स हैं। अगर आपको पूरा आंसर आता है फिर भी आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि बोर्ड वालों को फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला अच्छे से रटना, अच्छे से लिख के आना। वन अपॉन इरेशनल को रैशनलाइज कर देना, मतलब वन अपॉन इरेशनल हो तो उसको रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइजेशन क्या होता है वो मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में बताया था। और ग्राफ में स्केल लिखना मत भूलना। कहीं क्या हो जाता है ना, जल्दी में ना आप ग्राफ बना देते हो, सब अच्छे से कर देते हो, पॉइंट्स ठीक से मार्क कर देते हो, आपको ग्राफ में से 3 मिल जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, छोटी सी गलती करते हैं, स्केल लिखना भूल देते हैं। तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अपने मन में ये बात फिक्स कर देना, या फिर प्रैक्टिस करते हुए उसको बोल लेना कि हम जब भी ग्राफ बनाएंगे याद से ऊपर स्केल लिखना है, कुछ भी हो जाए उस एक स्केल लिखना ही है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे चलते हैं। ये देख सकते हो आप, 2 वेरिएबल्स का जो इक्वेशन है ये क्या है, a1/a2, इसको एक्स लिख सकते हैं a1/a2, b1/b2 और इसको c1/c2। तो जो ये a1 है ना, ये a1 होगा -3 और जो ये a2 है वो होगा -2। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाता है और कोई भी वैल्यू कहीं भी लिख देता है कंफ्यूज होने के लिए। तो और एक गलती जो मैंने बताई है यहाँ पे है, देखो मैं यहाँ पे भी लिख लिया हूँ कि ये जो क्या है ना, इसको आप इस रेड पेन से करता हूँ,
आपको आप ना ये और ये ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, इसको अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है और फिर इसको अलग से सॉल्व करना है, तीनों को एक साथ सॉल्व करके कैंसिल वैंसिल नहीं करना है, ठीक है। और ये और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, ये देख मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, x² = 4 x = 2, ठीक है। आप एग्जामिनर आपको गलत दोगे, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करो, अगर x को आप इस तरफ लाओ, x² = 4 कर दो तो क्या हो जाएगा, a² - b² = 0 हो जाएगा। और जब भी a² - b² = 0 हो जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, a + b a - b लिख सकते हैं, = 0 मल्टीप्लाई के साइन के साथ। तो क्या होगा, x + 2 × x + 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू आइदर 2 हो सकती है या फिर -2 हो सकती है। तो इसमें से कौन सा एक्सेप्ट करना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेंथ दिया हो तो आप -2 एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ कभी माइनस में हो नहीं सकती। या फिर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला हो तो आप दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जबकि आपको रूट्स लिखने होते हैं तब आपको दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। और यही कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो ठीक है, ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि लास्ट सेकंड तक पेपर को लिखना, जब तक आपका पूरा पेपर सॉल्व ना हो, करेक्शन के लिए टाइम क्यों ना हो, जब तक आपका पूरा पेपर सॉल्व ना हो आप लगाते रहना, आप सॉल्व करते रहना, चाहे कोई भी आ जाए आपको कुछ नहीं करना है। जब तक वो जो पेपर कलेक्ट करने के लिए आपके टेबल पास आके आपका रोल नंबर लेके आपका पेपर कलेक्ट करने नहीं आएगा, तब तक आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और बस ये टिप्स को याद रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, घर पे टाइम लगा के प्रैक्टिस करना और बस पेपर को फोड़ के आ जाना, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।